हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता हूँ आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को वर्गमूल कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालें। स्क्वायर ऑफ रूट, ठीक है। हम लोग बचपन से ही सीखते आते हैं। पहले मैं आप लोगों को जीरो से शुरू करूँगा, फिर आप लोगों को हाई तक लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो पहला हम लोग सीखते हैं हम लोग बचपन से। जैसे कि मान लीजिए हम लोग निकालेंगे 576 का वर्गमूल, ठीक है। तो इसके लिए लोग पहले क्या करते थे, हम लोग इसको इस तरह से घेरते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब जोड़ा, दाहिने से हम लोग जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जोड़े को छोड़ करके जो शेष बच जाएगा उसमें क्या करते थे हम लोग, भाग करते थे। क्या बच गया? 5। तो 5 में ऐसा कौन सा संख्या से भाग देंगे? भाग देने का इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ना है, ठीक है, 4 हो जाएगा। अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 3 बार। कितना होगा? 9। अगर 4 से भाग देना चाहेंगे तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा हमको? 4 बार पढ़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 16। तो सिंपल भाग की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होते हैं कि जिससे आप भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देंगे, आपको उसका पहाड़ा जो है टेबल उतने बार ही पढ़ना पड़ेगा। ये होते हैं वर्गमूल निकालने के कुछ ट्रिक्स, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना बच गया? 5। तो 5 में ऐसा कौन सा संख्या से भाग देंगे या तो 5 हो जाए या फिर 5 से कम हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। क्या आप बोलेंगे एक भी हो सकता है, लेकिन पूरा कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे 2। 2 से कितना बार भाग लगेगा? 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी कितने होते हैं? 4। अब सिंपल सा जो भाग में करते थे, क्या करते थे हम लोग? घटाते थे। यहाँ पे घटा दीजिए, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब क्या करना है, इस वाले 2 को यहाँ पे आपको इस दो वाले 2 के साथ ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 4। अब तो भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, ये जो पेयर था, हमारा जोड़ा था, इसको दोनों को एक साथ उतारेंगे। यहाँ पे दोनों क्या करेंगे? एक साथ उतारेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 176। 176। अब क्या करना है? अब जो करना है मैं बताऊंगा कि अब 4 पे, सिर्फ 4 से भाग नहीं करना है। अब 4 पे कोई संख्या आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप 4 पे रखते हैं 0 तो कितना हो जाएगा? 40। तो फिर टेबल कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 0 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, जो कि ये कभी हो ही नहीं सकता। या तो आप 4 पे 1 रखें। अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 41। 41 गुना कितना होगा? 41 होगा। अगर आप 4 पे 2 रखना चाहेंगे तो क्या होगा? 4 42 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 84, ठीक है। अगर आप 4 पे 3 रखना चाहेंगे तो गुना किससे कीजिएगा? 3 से करेंगे। क्या हुआ? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 हो जाएगा। अगर आप 4 पे 4 रखना चाहेंगे तो क्या होगा? 4 से गुना होगा, हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17। कहने का मतलब कि आप 4 पर जो भी संख्या रखेंगे उस संख्या से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उतना बार पहाड़ा भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब 4 पर मैंने 3 रखा तो कितना से गुना किया? 3 से गुना किया। 4 पर मैंने 4 रखा तो गुना भी किससे करेंगे? 4 से करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 4 पे मैंने 4 लिया, कितना हो गया? 44। और 44 गुने में मैंने फिर से क्या किया? 4 से गुना किया। आंसर क्या आ गया हमारा? 176। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने 4 रखा और इसका गुना कितना बार किया? 4 बार। यहाँ पे 4 पढ़ लेंगे। 4 44 का पढ़ा कितना पढ़ा? 4 बार। यहाँ पे हो गया कितना? 24। कितना आ गया हमारा आंसर? 176। जो करते आते हैं क्या करते थे? घटाते थे। तो क्या होगा? कट जाएगा हमारा। फिर इस वाले 4 के सामने क्या करना है हमको? ऐड कर देना होता है, ठीक है। कितना हो गया? 48। हालांकि इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब,
जो हमारा वर्गमूल होगा वो कितना होगा हमारा 24, 24 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हम लोग मिलेंगे कितना 625, इसका निकालेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे घेरेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे घेर लेते हैं एगो। उसके बाद क्या करना होता है आप लोगों को, पेयर बनाना होता, दाहिने से जोड़ा। जोड़ा मतलब दो संख्या का जोड़ा बना लीजिए। बाकी जो बच गया उसमें करेंगे भाग। ठीक है, उसमें करेंगे हम लोग भाग। तो भाग करने के लिए 6 आ गया यहाँ पे। तो 6 में ऐसी कौन सा संख्या है जिसे भाग देंगे तो 6 5 6 आए या फिर 6 से कम आए, लेकिन जिससे भाग देंगे उससे उसका पहाड़ा जो है उतना बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे 2 से हम लोग भाग देते हैं। अगर 2 से भाग दीजिएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 4 होगा। अगर आप 3 से देना चाहेंगे तो 3 का पहाड़ा कितना पढ़ना पड़ेगा हमको, 3 बार, जो कि 3 तियाँ कितना होता है, आप बोलिएगा 9 होता है। 3 तियाँ कितना होता है, 9 होता है, जो कि 6 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए मैंने 3 से भाग नहीं दिया, मैंने दिया 2 से भाग। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार, 2 बार। 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर इस 6 में से 4 को करेंगे माइनस, और यहाँ पे करेंगे इस वाले 2 को, इस वाले 2 को यहाँ पे करेंगे ऐड। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 4 से इस वाले 4 से जो इस वाला 2 जो है छोटा हो गया, इस वाला 25 जो था यहाँ पे इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। कभी भी अकेला नहीं उतरेगा, इसमें से दोनों जोड़ा जो है साथ में उतरता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस यहाँ पे कौन सा संख्या बैठाएं ताकि ये पूरी पूरी कट जाए। तो आप लोग फिर यहाँ से ट्राई करना शुरू करेंगे, क्या 4 पे 1 बैठाएंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 41। फिर आप 4 पे 2 बैठाएंगे, फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 84। इस तरह आप लोग करेंगे, इसमें क्या होगा, समय लगेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लूँगा, 4 पे बैठाऊंगा 5, बराबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 225। ये मैंने कैसे किया, ये मैं अब बताने वाला हूँ थोड़ा देर बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ कितना, 5। तो फिर क्या करेंगे, 5 बैठाया मैंने तो गुना भी किससे करेंगे, 5 से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 है, तो गुना करेंगे 5 से, क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। इस 5 बैठाया तो 5 को हमको यहाँ ये 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कटने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा आपका। इस 5 को कर देंगे यहाँ पे ऐड, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 25 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं, मैंने बताया आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब वो ट्रिक्स क्या है, ध्यान देंगे। या कि हम यहाँ 5 माने तो इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। क्यों मानेंगे भाई, कुछ ट्रिक तो होना चाहिए इसके लिए भी। तो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अगर जो वर्गमूल होगा पूर्ण वर्ग होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है कि जैसे मैंने बनाया 9, 9 का वर्गमूल ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या होता है 3। तो कहने का मतलब इसका वर्गमूल जो होता है पूरा पूरा निकलता है। ठीक है, मैंने बोला 25,
रूट अंडर 25, इसका वर्गमूल कितना होता है 5। मैंने बोलेगा 169, मैं बोला 169 का वर्गमूल कितना हुआ 13। ये सब क्या है, सब के सब क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्गमूल है। ठीक है, ये सब का वर्गमूल जो है पूरी पूरी निकल जाता है, कोई भी दशमलव में जाकर के नहीं कटता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का ये ट्रिक होता है, मैं बताऊंगा कि जिस वर्गमूल के अंत में, पूर्ण वर्ग का पहचान क्या है, जिस वर्गमूल वर्गमूल के अंत में क्या हो, आप ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे, जैसे मैं समझाता हूँ, एक का वर्ग क्या होगा, आप बोलेंगे एक होगा। ठीक है, दो का वर्ग क्या होगा, आप बोलेंगे 4 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा, आप बोलेंगे 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा, आप बोलेंगे 16 होगा। 5 का वर्ग क्या होगा, आप बोलेंगे 25 होगा। क्लियर है। 6 का वर्ग क्या होगा, आप बोलेंगे 36 होगा। आप लोगों को 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, 7 का वर्ग क्या होगा, 49 होगा। 8 का वर्ग क्या होगा, 64 होगा। और 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। और 10 का तो सबको पता है कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि एक का वर्ग क्या, मैंने तो कितना निकला, एक निकला। वर्ग के उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। वर्ग के उल्टा वर्गमूल होता है। कहने का मतलब मैं इसको उल्टा कर दूं कि मैं लिखूंगा √4, √4। आप बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, 2। करने मतलब ये है वर्ग, ये क्या है, वर्गमूल है, ये क्या है, वर्गमूल है। तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे √9, √9। इसका बोलूँगा वर्ग निकालने के लिए, तो आप लोग तुरंत बोलिए क्या, 3 होगा। कहने का मतलब क्या है कि वर्ग के उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, तो आपने एक बात तो नोटिस किया होंगे, नोटिस क्या करना था कि अगर एक का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, एक का वर्गमूल निकालते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 1 आता है। 4 का निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। बीच में आपका 2 और 3 गायब है, यहाँ पे क्या है, 5, 6, 7 और 8 गायब है। अगर 9 का निकालते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 25 का वर्गमूल करते हैं तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। आप सभी में देखते होंगे, इसके में अंत में क्या है, एक अकेला है, इसे भी अंत में क्या है, एक है। तो जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल है ना, और ये क्या है, वर्ग है। तो वर्गमूल के अंत में अगर एक रहेगा तो उसका वर्ग या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि 9 9वां 81, 81 के वर्गमूल में क्या है, लास्ट में 1 है। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या ऐसे दिया रहेगा आपको वर्गमूल, मान लीजिए मैं दिया आपको 281, एक एग्जाम्पल, मैंने बोला कि इसका वर्गमूल निकालिए आप लोग, तो आप लोग यहाँ से ध्यान में लगा सकते हैं कि इसका कितना होगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा 19 का वर्गमूल मैं बात करता हूँ, किसका वर्गमूल, 19 का मैं वर्गमूल बात करूँगा, कितना होता है, 19 का वर्गमूल होता है 371 होता है ना। 19 का वर्गमूल कितना होता है, 371। तो आप बोलिएगा किससे कटाएंगे, पहले पहले 1 से कटाएंगे आप। ठीक है, 1 माइनस कीजिएगा, 2 होगा। फिर 1 जोड़िएगा, ठीक है, 2 आएगा। फिर यहाँ से उतरेगा 71। अब कितना रही 9, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 वर्ष और एक मिनट, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी। ओके, चलिए, हमको बताना जो था वो बता रहा हूँ मैं, कि अगर लास्ट में 6 आएगा तो किससे कटेगा, या तो वो 6 से कटेगा या फिर 4 से कटेगा। क्योंकि 16 में भी क्या है, लास्ट में 6 है और
यहाँ पे क्या है 36 में लास्ट में 6 है। तो कहने का मतलब जैसे मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, 256 का निकालना है वर्गमूल, 256 का, ठीक है। चलिए 256 का मैं निकालूंगा वर्गमूल तो क्या होगा, मैंने बताया पेयर लेंगे जोड़ा, फिर एक से भाग करेंगे, एक एक कम, एक यहाँ से एक कटेगा, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, एक एक हो जाएगा दो, दो में से एक जाएगा तो एक, ऊपर से क्या उतरेगा हमारा 56 उतरेगा। अब बात बारी आती है यहाँ पे दो पर ऐसा कौन सा संख्या लें जो कि हमारा एक बार में कट जाए। तो यहाँ से आपको देखना क्या है कि इसमें इस संख्या में लास्ट में क्या है 6 है, लास्ट में क्या है 6 है। तो 6 के लिए दो ही फॉर्मूला होता है, या तो 4 होगा क्योंकि 4 चौके होता है 16, 16 का लास्ट में क्या होता है 6 होता है, या फिर 6 का होता है 6 छक्के होता है कितना 36। बाकी आप किसी में 1 से लेकर 10 तक देखेंगे, किसी में 6 और 4 के अलावा किसी के लास्ट में 6 है नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो या तो आपका 4 होगा या फिर 6 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। आपको गुना कितना बार करना पड़ेगा, मात्र 2 बार। तो आप ट्राई कीजिए क्या कि यहाँ पे धरिएगा आप कितना 2 पर धरिए कितना 4, हो जाएगा 24 गुना 4 कीजिएगा, हो जाएगा कितना 96। आप देखेंगे कि यहाँ पे है 156। तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं क्या, 4 के बाद 6 को ट्राई कर सकते हैं, कितना होगा 26। 26 गुना 6 करेंगे, 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, सॉरी 15 कट गया आपका। हमारा आंसर क्या होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा 16। इस छो का आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे 32, इसको काट दीजिए आप, ठीक है। चलिए हमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगर लास्ट में एक आए, ठीक है, तो किस किस से कटेगा, या तो कटेगा एक से या फिर कटेगा 9 से, ठीक है। या तो कटेगा एक से या फिर कटेगा 9 से। ये लास्ट में आया आपका 4, लास्ट में क्या आए 4 आए, तो वो किस किस से कटेगा, या तो कटेगा 2 से या फिर कटेगा 8 से। 2 दूनी होता है 4, 8 का होता है 8 64, दोनों का लास्ट में क्या होता है 4 आता है, ठीक है। अगर लास्ट में आपका 5 आ गया तो केवल और केवल 5 से कटेगा, ठीक है। अगर लास्ट में आपका 6 आ गया तो किससे कटेगा, या तो कटेगा आपका 4 से, 4 चौका 16, या फिर कटेगा 6 से, 6 छक्का 36। अगर लास्ट में आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 9 आएगा, या तो कटेगा 3 से, 3 तिया 9, या तो कटेगा आपका 7 से, 7 सत्ते 49, ठीक है। ये जो है आप लोगों का ये वर्गमूल का ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 आएगा तो या तो 0 से कटेगा या फिर 10 से, इसका कोई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके सिवा, इसके जो अलावा होता है पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकता, कभी होता ही नहीं है। सब क्या होगा अपूर्ण वर्ग होगा, जो कि आपको दशमलव में जाकर फ्रैक्शन में जाकर कटेगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग अगर होगा तो इसके सिवा आपसे दूसरा कोई संख्या से कटेगा ही नहीं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कितना सिंपल मान लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे 400, ठीक है। 400 में लेता हूँ 41, 441, इसको बोलेंगे वर्गमूल निकाल लीजिए आप लोग। तो क्या कीजिएगा आप लोग ऐसे घेरेंगे, मैंने क्या होता था आप लोग पेयर लेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, 2 2 हो जाएगा कितना 4, यहाँ पे 4 4 घटेगा तो कितना होगा 0, यहाँ से कितना उतरेगा 41। अब बोलिए 41 है, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 के लिए कंडीशन क्या है, या तो 1 लगेगा या फिर 9 लगेगा। अगर आप 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 लेंगे तो 9 से गुना भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो कितना लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, एक लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेंगे तो यहाँ भी एक होगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, 41 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 41 हो जाएगा, जो कि हमारा कट जाएगा। इस 1 को यहाँ पे ऐड करते हैं, 42। हमारा आंसर क्या आएगा, 21 होगा आंसर हमारा, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, 21 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, थोड़ा लंबा मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। वो है आप लोग का, एक ले लेंगे हम लोग 31 और 36, 31 और 36। इसका निकालिए आप लोग वर्गमूल, थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आप लोग, मैंने बताया है कि यहाँ से लेंगे पेयर बनाएंगे, जोड़ा बन गया। पहली जोड़ी में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे, 5 पच्चे होता है 25। 6 से भाग देंगे, 6 छक्के हो जाएगा 36। यहाँ पे कितना है आपका, 31 है, जो कि अधिक हो जाएगा, इसलिए मैंने दिया 5 से भाग। 5 पच्चे हो गया कितना, 25। मैंने इसको 25 को घटा लूँगा यहाँ पे, और इस 5 को फिर से यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कितना होगा 10। 31 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ऊपर से क्या उतरेगा हमारा, 36, 36 उतरेगा, ठीक है। लास्ट में देखना है क्या है, 6 है। तो 6 के लिए कंडीशन क्या होता है, तो आप बोलोगे 4 होगा या फिर 6 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो गुना करके देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, 10 है। 10 पे अगर हम 4 बैठाते हैं तो गुना किससे करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 चौके हो जाएगा 16, और 10 चौका हो जाएगा कितना, 40। गलती हो गया ना, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 बचेगा, और 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 400, 416, हाँ ठीक है, 416, जो कि यहाँ पे कितना है, कम है, जो कि ये हमारा नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना है, 110 है ना, 10 पे क्या बैठाएंगे हम लोग, 6 बैठा के ट्राई कर लेंगे। 6 से गुना करेंगे, 6 छक्के कितना होता है, 36 का 3, हासिल बचेगा 3। 6 एक 0 हो जाएगा, 3 6 एक कम 6। आप देख रहे होंगे कि 36, 6 लेने पे कितना हो गया, 636, जो कि पूरी तरह से कट गया, 636 हमारा कट गया आंसर। आंसर क्या होगा हमारा, 56 होगा। इस यहाँ पे क्या होगा, 6 और 6 को जोड़ देंगे हम लोग, हो जाएगा 112। हमारा आंसर क्या होगा, 56 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होगा हम लोग का, मैं प्रश्न, सॉरी, 2, 2304। अब इसका आप लोग निकाल लीजिए क्या, वर्गमूल 2304। इसका वर्गमूल निकालने के लिए ट्रिक क्या होगा आपका, फिर से वही पुरानी विधि। कितना से कटेगा, 5 से करेंगे, 5 पच्चे 25, अधिक हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 23 है। तो 4 से करेंगे, एक कम, 4 चौका 16, 4 चौका 16 बार में कटाएंगे। आंसर क्या आएगा हमारा, 7 बचेगा ना यहाँ पे। यहाँ पे 4 को फिर ऐड करेंगे, 4 और 4 हो गया 8, 13 में 6 जाएगा, 7 बचेगा, सही है। अब क्या ऊपर से उतरेगा, 0 और 4 दोनों क्या होगा, एक साथ उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में क्या है जी, 4 है, लास्ट में क्या है, 4 है। अब बोलिए लास्ट में 4 है तो किससे कटेगा, लास्ट में 4 है तो किससे कटेगा, या तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, या तो कटेगा 8 से, ठीक है। अगर हम 2 धरते हैं तो गुना किससे करेंगे, 2 से। अगर हम 8 पे 2 धरेंगे, 8 पे 2 धरेंगे, 82 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी का 4, 8 दूनी का 16, 164, जो कि धरती आसमान का अंतर है, बहुत कम होता है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 8 पे धरेंगे कितना, 8, और गुना किससे करेंगे, 8 से। तो 8 अट्ठी होता है 64 का 4, हासिल बचता है 6, और 8 अट्ठी 64 का 4, और 6 कितना होता है, 70 होता है।
देखेंगे आप लोग कि अगर 8 मैंने यहाँ पे रखा तो हमारा आंसर क्या हो गया 48, और 704 जो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस 8 को यहाँ पे जोड़ भी देंगे, 8 8 16 और 96। हमको आंसर इससे मतलब ये होता है हमारा वर्गमूल। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का कुछ ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में देनी है कि अगर एक रहेगा तो किससे कटेगा, 1 और 9 से कटेगा। 4 रहेगा तो किससे कटेगा, 2 और 8 से कटेगा। ठीक है, अगर 6 रहेगा तो किससे कटेगा, 4 और 6 से कटेगा। 5 रहेगा तो केवल 5 से कटेगा। और अगर 9 आ जाएगा तो किससे कटेगा आपका, 3 और 7 से कटेगा, 3 और 7 से। एक एग्जाम्पल मैं और लूँगा, ठीक है, ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, एक एग्जाम्पल और लूँगा मैं। चलिए, वो क्या होगा आप लोग का एग्जाम्पल है 4 4489। इसका वो लोग वर्गमूल निकालेंगे। चलिए, तो वर्गमूल निकालेंगे, क्या घेरते हैं, पेयर लगाएंगे, कितना से कटेगा जी, तो आप बोलिएगा 5 पच्चे 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49। यहाँ पे कितना है 44 है। 7 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 6 से कटेगा। 6 छक्का 36, 36 होगा यहाँ पे। 6 को जोड़ देंगे, 6 6 हो जाएगा 12। 36 में से सॉरी 44 में 36 से हटे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऊपर से क्या उतरेगा हमारा 89 उतरेगा। लास्ट में क्या है, तो 9 है। 9 है तो किससे कटेगा, या तो 3 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। 3 से करेंगे तो कितना होगा, 123 होगा। 123 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 तियाँ 9, 12 तियाँ 36, जो कि बहुत कम है, ये नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3 के बाद कुछ नहीं बचा है तो क्या बचा हमारा, 7 बचा है। ठीक है, 7 को ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 7 यहाँ पर धरते हैं तो 7 से गुना भी तो करना पड़ेगा। तो 7 सत्ते 49, 9 4 बच गया। 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1। 7 एक कम 7 और 4 7 एक 8। तो 7 लेने पर हमारा आंसर क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। आंसर क्या होगा, 67 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 7 7 14 के 4, 3 और 1, हमारा आंसर क्या हो गया 67, 67 हो गया। तो ये जो होता है वर्गमूल निकाले कुछ ट्रिक होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स। ये होता है हम लोग का एक जो बचपन से हम सीखते आते हैं, ये होता है भाग विधि से बोलते हैं हम लोग। वर्गमूल निकालने का बेसिक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अगर ट्रिक पता नहीं है तो आप लोग इस फॉर्मूले से ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वर्गमूल के लिए, वो लाएंगे हम लोग ट्रिक पे। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।